और आज करेंगे मरकट आसन का अभ्यास यज्ञ के धूम्र के साथ। तो अपने आप को सीधा लेटाना और सीधा लेट करके दोनों पैरों को मोड़ना और घुटने अपने ठीक से मुड़ें, ऐसा प्रयास रखना। नितंब के साथ आपकी एड़ी लग जाएं। दोनों हाथ बाएं दाएं फैलाएं। अब घुटने दाहिनी ओर करना, गर्दन को बाएं ओर करना। अपनी क्षमता के अनुसार रोक करके रखना, प्रयास करना। एड़ी एड़ी के ऊपर, घुटना घुटने के ऊपर, पंजा पंजे के ऊपर, ऐसे रहे। यही क्रिया दूसरी ओर से करना। अपने आप को पूर्ण रूप से ऐंठ देना। कमर के दर्द रहते नहीं हैं, गर्दन के दर्द, कंधे के दर्द नहीं रहते। तो एक क्रिया ये हुई, ऐसे 2-2 बार, 3-3 बार से शुरू करते हुए 10-10, 20-20 बार अपने रोग और अपनी क्षमता के अनुसार करने का प्रयास करना। ऐसे अब इन दोनों पैरों के बीच में फासला कर लेना। जितना आपका सीना, इतना ही फासला आपका हो जाए, 1 फुट के 1.25 फुट के करीब, 1.5 फुट। और यही क्रिया करना। प्रकार 2, मरकट आसन का प्रकार 2 है। इसी को आप करना। एक घुटना घुटने के जमीन के ऊपर चला जाए, दूसरा घुटना पैर के पंजे के ऊपर हो और गर्दन बाईं और दोनों घुटने दाहिनी ओर। अपनी क्षमता के अनुसार रुकना। कुछ लोग करना चाहते हैं तो कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास, भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास भी इसमें आसन क्रियाओं में कर सकते हैं। यही क्रिया दूसरी ओर से करना। घुटने बाईं ओर और गर्दन दाहिनी ओर। कहा है कि गर्दन के दर्द, कमर के दर्द, कंधे के दर्द, तमाम दर्दों को मिटाने के लिए विशेष क्रिया, मोटापे को कम करने के लिए हम इन्हीं क्रियाओं को तेजी से भी कर सकते हैं ऐसे। लेकिन गर्दन का और घुटनों का ध्यान रखना। गर्दन जिस तरफ गई है उसके विपरीत तरफ घुटने ये जाते हैं। तो ऐसे लगातार करने का यत्न करना है। और इसको और आगे करना चाहते हो, अब तीसरा आप इसका अभ्यास, बायां पैर का पंजा दाहिने हाथ के पंजे के ऊपर रखना और गर्दन बाईं ओर पूरा ऐंठ देना। जिनके घुटनों में दर्द है उनके घुटनों के दर्द भी मिटेंगे। घुटनों के दर्द वाले मोड़ने वाली किसी क्रिया को नहीं करते, लेकिन जिनको घुटनों में दर्द नहीं है वो मोड़ने वाली सभी क्रियाओं को कर सकते हैं। तो ऐसे लगातार करने का प्रयास करना। अपनी क्षमता के अनुसार करना, आवश्यकता के अनुसार करना। तो ये 3 क्रियाएं आपको बताई गई हैं। घुटनों के दर्द वाले इसी को ज़्यादा अभ्यास करें, और जिनकी कमर में दर्द है वो भी अभ्यास इनको करें। तो ऐसे अपने अभ्यासों को करते हुए करने का प्रयास। अभ्यास इसके 4 होते हैं, लेकिन विशेष रूप से 3 ही अभ्यास कराए जाते हैं, क्योंकि चौथा अभ्यास बीपी वालों के लिए, कमजोरी वालों के लिए नहीं होता। शुगर वाले, जिनको शरीर में कमजोरी होती है, वो 3 अभ्यास ही कर लें। चौथे अभ्यास के लिए दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाना और दाहिनी ओर ले जाना और गर्दन बाईं ओर, दोनों पंजे हाथ के पंजे के ऊपर रख देना, बदन को पूरा ऐंठ देना। ये सब नहीं करना, ये अपना ध्यान रखना और पूरी क्षमता के अनुसार करने का प्रयास करना। धीरे धीरे करना, ऐसे लगातार करना।
घुटने पैर के पंजे बाएं हाथ के पंजे के ऊपर रखे जाएं, दोनों एक साथ, और धीरे धीरे पूरा उठे। ऐसे आप अपने आप को आहूत कर दीजिए। रोग के अनुसार आसनों को करना, प्राणायाम के साथ करना। तो वही पहला आसन अब हम करेंगे प्राणायाम के साथ। इसका प्रकार 1, और यहीं से करेंगे कपालभाति का अभ्यास। दूसरी ओर यही अभ्यास। तो ऐसे हम इस व्यायाम को जैसे आप चाहें वैसे हम कर सकते हैं। रोज करना चाहिए हमें अपनी आवश्यकता के अनुसार, रोग के अनुसार, और हमें रोग मुक्त होना ये नितांत आवश्यक है। रोग न पालना, रोग से ग्रसित रहना नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम अपने रोगों को मिटाएं, रोज करें, योग अभ्यास करें और रोगों को मिटा लें।